कुछ दो कौड़ी को लोग हैं भाई, जो फर्जी खबर फैला रहे हैं। आपसे बता देना चाहते हैं, जो फर्जी खबर फैला रहे हैं कि शायद गाजियाबाद में किसी मुल्ले को मारा गया है और उसकी दाढ़ी काटी गई है और उसके जो टोपी है उस टोपी को निकालकर उसके सर से हटाकर और उस पर सुसु किया गया है हिंदुओं के द्वारा। ये गाजियाबाद की फेक खबर दिखा रहे हैं कि उसकी टोपी, जालीदार टोपी उतारकर और उस पर सुसु की गई है और उस कठमुल्ले की दाढ़ी काट ली गई है और उसको मारा पीटा गया है इस वजह से क्योंकि वो जिहादी है। तो आप लोगों से बताना चाहते हैं मेरे भाई, ये खबर बिल्कुल फेक है, इसमें कोई सत्यता नहीं है और कोई वास्तविकता नहीं है। ये देश में दंगा कराने की एक साजिश है और देश में ये दंगा करा के मानेंगे। जैसे तबरेज के कांड में ये दंगा किए थे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए थे, फिर बाद में जब योगी जी के द्वारा इनकी पिलाई की गई, जब यूपी पुलिस के द्वारा जब इनकी रिलाई की गई, फिर ये अपनी औकात में आए और सही जगह पे आए। जब इनको कूटा गया और इनके घर बेच कर ये जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए थे उसकी भरपाई की गई, तब जाकर ये लोग माने। अभी एक पहले वीडियो देख लीजिए फिर बताते हैं। तो ये क्या नाम है आपका? तो बताइए क्या हुआ चाचा आपके साथ में? यहाँ से बॉर्डर से यहाँ गया, बैठे पे मैं ऑटो वालों ने मुझे बिठा लिया और बिठाल के दो आगे चल के बैठ गए और वो मुझे ले गए। बैठे जाना था मुझको, वो आगे चलते रहे और मेरे ये रुमाल को यूं ढक दिया मेरे यूं, और एक इधर से पकड़ लिया, एक इधर से पकड़ लिया और मुझे मारने लगे और बहुत दूर जंगल में ले जाकर कमरे में बंद कर दिया मुझे। और कमरे में बंद कर खूब लात घूसे बजाए और कभी गए सिया राम के नारे लगाओ, जय सिया राम, जय सिया राम, और मैं अल्लाह अल्लाह के बाद तो मार लगा गए और मैं इतनी मार लगाई कि मैं हाथ पैर मार दिया और मेरे बदले एक आदमी ने इधर से हाथ पकड़ लिया, एक इधर से हाथ पकड़ ले और कभी पिस्तौल उन्होंने मेरे यहाँ रख दी थी कि आज तुझे नहीं छोड़ में, हमने बहुत आदमियों मुसलमानों को मारा है और तू कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा और आज हम तुझे मार के छोड़ेंगे और जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुझे। और मुझे मतलब 3 बजे से मारते 7 बजा लिए और 7 बजाने के बाद में जब भी मारते रहे और मैं भतेरा चिल्लाता है, मैं चिल्ला गया तो जब भी मार लगा गए, चुप हो। और मैं अल्लाह कह गया तो कह गए कि तू मंत्र पढ़ रहा है, हमारे पर मंत्र पढ़ रहा है। मैं मंत्र न पढ़ रहा, मैं अल्लाह को याद कर रहा हूँ। बोले अल्लाह को याद न कर, जय सिया राम के और राम राम के। अब मुझे जबरदस्ती एक दूसरे की और वीडियो बनाते रहे वो मेरे सामने और अपने वो दिखाते रहे मुझे कि ऐसा करेंगे हम तो मुसलमानों के साथ में मारेंगे पीटेंगे। और मेरी इतनी लंबी दाढ़ी थी, सारी के चिल्ला के काट दी उन्होंने, बदमाशों ने, और 5 आदमी थे और उन्होंने। जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है हमें, ये वीडियो देखने के बाद आपको यही लग रहा होगा कि ये जिस तरीके से ये कठमुल्ला बोल रहा है तो इसके साथ मतलब कुछ ना कुछ गलत हुआ, इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है और मतलब इसकी सच में दाढ़ी काट ली गई है, इसकी टोपी पर सुसु किया गया है, इसको मारा गया है, जालीदार टोपी के चिथड़े उड़ा दिए गए हैं, ये जो ऊंचा पैजामा था उस पैजामे को फाड़ दिया गया है। ऐसी बेतुकी बात कर रहा है ये मौलाना। तो आप लोगों से बता देना चाहते हैं मेरे भाई, ये खबर बिल्कुल फेक है। जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है उस हिसाब से बता रहे हैं, ये खबर बिल्कुल फेक है और ये सिर्फ दंगा कराने की एक साजिश रची जा रही है कि कैसे करके हिंदू मुस्लिम में दंगा हो जाए, राइट हो जाए और आग लगा दी जाए देश में। क्योंकि किसी भी तरीके से थोड़ी सी जनसंख्या ये कुछ % हो गई है इन लोगों की, तो ये आग लगाना चाहते हैं देश में, देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। तो इन्हें लग रहा है, तो इतना समझ जाओ कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। किस तरीके से तबरेज वाले कांड में आग लगाए थे और जब रिलाई हुई तो क्या हुआ, हुआ ये कि घर बेच कर भरपाई करनी पड़ी। उसी तरीके से हमें लग रहा है कि अगर हरकतें इसी तरीके से रह गई, अगर फिर से आग लगाने का प्रयास किए देश में, फिर से देश का माहौल खराब करते हो, तो उसी तरीके से रिलाई होगी, उसी तरीके से हर काम होगा, पूरा सिस्टम उसी तरीके से सेट होगा और
फिर भागने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, और जगह मिलना तो दूर की बात है, घर बेचकर फिर से भरपाई करना पड़ेगा उसी तरीके से जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। और हमें लग रहा है कि इस मौलाना पर पूरी तरीके से जांच करनी चाहिए, और अगर ये दोषी पाया जाता है तो इसको अरेस्ट करके और इसके पछवाड़े तोड़ने चाहिए, क्योंकि ये देश का माहौल खराब करना चाहता है ये मौलाना, कि इसकी दाढ़ी काटी गई बेकार में फर्जी बातें करके, और देश के माहौल को खराब करना चाहता है, देश में आग लगाना चाहता है। इसी तरीके से एक और मौलाना, दिल्ली का घटना था जिसमें एक मौलाना फर्जी, मतलब उसको गर्मी हो रही थी दाढ़ी की वजह से, और उस गर्मी से निजात पाने के लिए उसने दाढ़ी खुद ही नाई के पास जाकर बनवाया था, और बनवाने के बाद आकर झूठी और फेक खबर फैलाई थी कि हमारी दाढ़ी हिंदुओं ने काट दी और हमें मारा पीटा गया, और उसके बाद से दाढ़ी पे सुसु की गई। इस तरीके से फेक खबर दिखाई। बाद में जब जांच हुई तो पता लगा कि ये खबर बिल्कुल फेक फैलाई गई थी उस मौलाना के द्वारा, और हमें लगता है, हमें आशंका है कि इस मौलाना के द्वारा भी वही खबर फैलाई जा रही है उसी तरीके की, कि टोपी निकालकर सुसु की गई, पैजामा फाड़ दिया गया, दाढ़ी काट दी गई, मारा गया, पीटा गया हिंदुओं की वजह से, हिंदुओं के तरफ से। गाजियाबाद में खुद ये लोग, मतलब डासना मंदिर को देख लीजिए, वहां पे खुद ये बाहुल्य है इनकी, मतलब 95% इनकी आबादी है, मतलब 95% इनकी आबादी है, तो क्या कोई हिंदू वहां मार सकता है क्या इनको? मतलब मूर्ख बना रहे हैं और विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। और हमें लग रहा है कि विक्टिम कार्ड अब इनको ही नहीं, हिंदुओं को भी विक्टिम कार्ड खेलना चाहिए। हमें लग रहा है जिस तरीके से ये हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं, उस तरीके से इनको भी बदनाम करना चाहिए, और गलत चीजों के जरिए से नहीं, ये जिस तरीके से जिहाद कर रहे हैं उस हिसाब से। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, क्योंकि ये जो दाढ़ी काटी गई है, ये हमें लगता है, हमें आशंका है, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि ये अपने हाथ से दाढ़ी काटा है और ये फेक खबर फैला रहा है। अच्छे से इसकी जांच हो, और ये दोषी पाया जाता है मौलाना, तो अच्छे से इसकी कुटाई की जाए। बाकी जय श्री राम, जय महाकाल, जय हिंदू राष्ट्र।